हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई वैकेंसी लेकर आया हूं जो कि निकली है इंडियन आर्मी में, आर्मी MES की। ठीक है, तो MES का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में आपकी ये पोस्ट निकली है। तो टोटल पोस्ट कितनी निकली है? तो 41,822 पोस्ट निकली है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका क्या काम रहता है। ठीक है, इन्हें कितनी सैलरी मिलती है, इसमें रनिंग होती है या नहीं होती, और इसकी जो है पूरी जो प्रोफाइल के बारे में आज हम बात करेंगे। पूरा नोटिफिकेशन हम इसमें देखेंगे कि इसमें आपका क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कब से आपके जो है फॉर्म यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। तो पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अगर हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में ये आपकी जॉब होने वाली है। ठीक है, और इसमें जो टोटल पोस्ट होने वाली है ये 41,822 पोस्ट इसमें रखी गई है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की जो है ये वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर वैकेंसी की बात कर देते हैं कि किस पोस्ट पर आपकी यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो अगर हम यहाँ पर आर्किटेक्ट कैडर की बात करें तो ये ग्रुप ए की पोस्ट है, इसमें आपकी 44 वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, बैरक्स एंड स्टोर ऑफिसर की बात करते हैं तो 120 वैकेंसी है। सुपरवाइजर बैरक्स एंड स्टोर की बात करते हैं तो 534 वैकेंसी रखी गई है। ड्राफ्टमैन की बात करते हैं तो 944 पोस्ट यहाँ पर आपकी रखी गई है। और यहाँ पर स्टोर कीपर की बात करते हैं तो 1026 वैकेंसी यहाँ पर आपकी इसकी है। ठीक है, MTS की बात करते हैं तो 11,316 पद यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए कितनी बढ़िया वैकेंसी है यहाँ पर MTS की, इसमें MES में। ठीक है, और मैट में जो आपकी वैकेंसी है ये है 27,920। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है MTS और मैट में। तो लगभग अगर हम इन जोड़ के देखें तो 38,000 के लगभग यहाँ पर आपकी इन दोनों में ही यहाँ पर वैकेंसी बैठ जाती है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट जो हमारे पास सभी को मिलाकर यहाँ पर बनती है तो ये बनती है हमारे पास 41,822 पदों पर जो है अब की बार आपकी भर्ती होने वाली है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद ये हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है यहाँ पर 18 से 30 साल तक आपकी एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, इसी के साथ जो है यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा SC ST और OBC में। वही आपको OBC में आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और SC ST में आपको जो है यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस रखी जाएगी, और SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो आपका यहाँ इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये 17 जुलाई को जारी हुआ था। अभी मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ था। जो आपके यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट होने की उम्मीद है वो जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में यहाँ पर स्टार्ट होने की उम्मीद है। जैसे ही इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं जो कि 17 जुलाई 2023 को यहाँ पर रिलीज़ किया गया था। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर हर चीज़ दे रखी है। ये बिल्कुल ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन इनकी तरफ से आया हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जितनी वैकेंसी मैंने आपको बताई थी 41,822 वैकेंसी यहाँ पर आ रही है। कोई भी फेक न्यूज़ यहाँ पर नहीं है। बाकी आप यहाँ पर पोस्ट वाइज देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी आपकी इसमें रखी गई है। तो ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब की बार आया हुआ है। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो कुछ पोस्ट पर जो है आपका 10 पास भी इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, और कुछ पोस्ट पर आपका 12 पास रखा गया है, और कुछ पोस्ट पर यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट जो भी मतलब जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो जो है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसी में ही पता चल पाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज बताऊँ तो ये हमारी पोस्ट है। तो इसमें जो आपकी मैट की पोस्ट है और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की फोर्स है यानी कि MTS की पोस्ट है, इनके लिए जो है आपको 10 पास होना जरूरी है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर शॉपकीपर और यहाँ पर ड्राफ्टमैन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर 12 पास होना जरूरी है। और जो ये 3 आपकी पोस्ट है ये ग्रुप ए की पोस्ट है, ये थोड़ी हायर यहाँ पर एजुकेशन मांगी गई है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो 10 पास का बंदा तो यहाँ पर आर्किटेक्चर का काम नहीं कर सकता। तो इनका जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन होगी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही बताई जाएगी। अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। लेकिन अगर हम MTS और मैट की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 पास दे रखी है, और ड्राफ्टमैन और शॉपकीपर के लिए आपकी 12 पास वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न आपका कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, जनरल अवेयरनेस से भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल इंग्लिश से भी आपके यहाँ 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश से जो है आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से भी आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से जो आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे वो 100 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 100 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। और इसको सोल्व करने के लिए जो आपको समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी कि 0.25 की इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो इस तरह से कुछ इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आप इसका फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद जो है इसके फॉर्म जारी किए जाएंगे। तो जो इनकी ऑफिशियल साइट है mes.government.in पर जाकर आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको अपनी सभी इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक डिटेल है आपको वहाँ पर फिल करनी होगी, जैसे कि फ़ोटो, साइन, आईडी प्रूफ और आपका नेम, आपके फादर का नेम और फीस वगैरह यहाँ पर आपको सब चीज़ें सबमिट करनी होगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर इसके फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल टेस्ट में जो आपका मेल और फीमेल का यहाँ पर पूछा जाएगा। अगर हम हाइट की बात करते हैं तो मेल की जो हाइट रखी गई है इसमें 170 सेंटीमीटर रखी गई है, ठीक है। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 157 सेंटीमीटर इसमें हाइट रखी जाती है। और अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन के कैंडिडेट हैं तो जो आपकी मेल की हाइट रखी जाती है वो 165 सेंटीमीटर रखी जाएगी। और अगर फीमेल की बात करें तो 150 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी जो है हाइट रखी जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कि आपकी हाइट कितनी रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद अगर हम रनिंग की बात करते हैं तो रनिंग में मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग होने वाली है, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करते हैं तो 5 किलोमीटर जो है आपकी रेस होगी 24 मिनट्स में, ठीक है। 24 मिनट का समय दिया जाएगा आपको 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी आपकी, जिसके लिए आपको 8 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स की यहाँ पर अलग अलग रनिंग होने वाली है, ठीक है। बॉयज़ को 5 किलोमीटर दौड़ना है और गर्ल्स को केवल 1.6 किलोमीटर यहाँ पर रनिंग करनी है। इसके बाद यदि हम वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं तो कि जो है इनका क्या क्या काम रहता है। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले मेट की बात करते हैं कि मेट की ये वैकेंसी है, इसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर 27,000 के लगभग यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। तो इनका काम क्या रहता है, तो आपने जो देखा होगा कि इंडियन आर्मी के जो यहाँ पर हाउस होते हैं, ठीक है, और जो जितना भी टेक्निकल वर्क होता है और कारपेंटर वगैरह का जो काम होता है, तो उनमें जो सहायक की यहाँ पर सहायक जो होते हैं वही जो है यहाँ पर मेट का काम करते हैं, ठीक है। मेट का काम यही होता है सहायक का, ठीक है। इसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी आपका जो है यहाँ पर फाइल से संबंधित आपको काम दे सकते हैं। और जो आपके बंदूक का मेंटेनेंस रहता है, ठीक है, उसके बाद जो है ब्रिज का मेंटेनेंस रहता है और मतलब जितना भी आपका मेंटेनेंस से संबंधित काम है वो MTS को यहाँ पर सौंपा जाता है। इसके बाद स्टोर कीपर की बात करते हैं तो जितना भी यहाँ पर आपका जो इंडियन आर्मी में स्टोर वगैरह होता है, इंडियन आर्मी हो चाहे यहाँ पर, ठीक है, चाहे आपकी इंडियन एयरफोर्स हो और चाहे आपकी इंडियन नेवी हो, ठीक है, यहाँ पर तीनों में जो है जो इनका सिलेक्शन होगा MES का वो तीनों पोस्ट में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जो है इंडियन मिलिट्री सर्विस में ही भेजा जाएगा, आपको इंडियन एयरफोर्स में भेजा जा सकता है और इंडियन नेवी में भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो स्टोर होते हैं तो स्टोर कीपर का काम वहीं पर रहता है। इसी तरह यहाँ पर ड्राफ्टमैन का काम रहता है। इसी तरह जो है यहाँ पर सुपरवाइज़र का काम रहता है, जो स्टोर के सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो जो आपने यहाँ पर आर्मी के बेस कैंप देखे होंगे, जो उनके घर देखे होंगे, ठीक है, और ऑफिस वगैरह देखे होंगे, तो उनको जो डिज़ाइन करने का काम जो करता है वो आर्किटेक्ट करता है, ठीक है। ग्रेड ग्रुप A की नौकरी है यहाँ पर ये, ठीक है, ये सबसे यहाँ पर हायर पोस्ट है। तो इस तरह से जो है इनका काम यहाँ पर रहता है। इसके बाद यदि हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो है आपको जो आपका बेसिक रहता है वो लगभग आप मानकर चलिए कि 21,900 जो है आपका यहाँ पर बेसिक रहता है, ठीक है। अगर इसके बाद हम जो इन हैंड सैलरी की बात करें तो जो आपकी सैलरी रहती है वो 21,900 से लेकर और 69,100 रुपये तक रहती है, यानी कि जब तक आप रिटायरमेंट लेते हैं तो इतनी आपकी जो है बेसिक बन जाती है। इसके साथ ही आपको काफ़ी सारे यहाँ पर अलाउंसेस मिलते हैं, आपको HRA भी मिल जाता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है। इसके साथ आपको DNS अलाउंस भी मिल जाता है। तो लगभग आप मानकर चलिए कि जो आपकी यहाँ पर इन हैंड सैलरी रहती है, तो इन हैंड सैलरी आप लगभग मानकर चलिए कि 30,000 के लगभग जो है आपको इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी इसमें MES में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। जब इसका फॉर्म यहाँ पर शुरू होंगे तब इसका फॉर्म आप जरूर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर कहिएगा, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।